बात करेंगे आज एक ऐसे कातिल के बारे में जिसने पुलिस को घुमा के रख दिया और पुलिस को ऐसा सशोपानी में डाला कि पुलिस को समझ ही नहीं आ रही थी कि हम केस की शुरुआत किधर से करें और किधर से ना करें। नाजरीन ग्रामी, मैं बात कर रहा हूँ राजेश अग्रवाल और बबीता अग्रवाल कत्ल केस के बारे में। नाजरीन, उत्तर प्रदेश के इलाके बंजौर शहर में एक इलाका नजीबाबाद है, जहाँ पे राजेश अग्रवाल और बबीता अग्रवाल दोनों रहते हैं। नाजरीन ग्रामी, राजेश अग्रवाल की दो दुकानें थी और पॉलिटिशियन थे, और बबीता अग्रवाल जो उसकी बीवी थी उसका एक ब्यूटी पार्लर था और वो ब्यूटी पार्लर अपना चला रही थी। यानी कि दोनों की फैमिली अच्छी स्टेबल थी, दोनों मियाँ बीवी थे, उनके घर कोई औलाद नहीं थी, लेकिन दोनों ही पैसे में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और खाते पीते थे। नाजरीन, 28 फरवरी 2022 को दोनों मियाँ बीवी गायब हो जाते हैं। अब उसका भाई एक और होता है मनोज राणा बबीता का, वो अपनी बहन को अक्सर एक आधे दिन बाद फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन इस दफ़ा वो अपनी बहन को फ़ोन करता है लेकिन बेल जाती है, कोई बंदा कॉल रिसीव नहीं करता। वो 2-3 दिन फ़ोन करता रहता अपनी बहन को, बेल जाती रहती, कोई बंदा कॉल रिसीव नहीं करता। बहन भी उसकी 2-3 दिन बाद अपने भाई को फ़ोन कर लेती थी, लेकिन इस दफ़ा क्या था कि ना वो फ़ोन सुन रही थी और ना ही कोई फ़ोन कर रहा था। तो वो अपने बहनोई को राजेश अग्रवाल को फ़ोन करते हैं, उसके फ़ोन के भी बेल जाती रहती है लेकिन कॉल कोई नहीं रिसीव करता। करते करते यूं ही 4 दिन गुजर जाते हैं। 4 दिन बाद बेल जा के उनके नंबर बंद हो जाते हैं, मियाँ का भी और बीवी का भी। वो साथ ही इलाके गाज़ियाबाद में रहता है, वो गाज़ियाबाद से नजीफ़बाद इलाके में आता है और आके अपनी बहन और बहनोई का घर देखता है, उन पे ताला लगा होता है। हमसायों से पूछता है कि आप लोगों ने कहीं पे देखा हो इनको, तो पता चलता है जी 28 फरवरी से ही ये दोनों मियाँ बीवी कहीं पे गए हुए हैं, यहाँ पे नहीं है, पता नहीं किसी को किधर गए। ऐसे ही मनोज कुमार थाने में जाता है और जाके अपनी बहन और जीजा गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस वाले पहले तो एक्शन नहीं लेते कि दोनों मियाँ बीवी हैं, समझदार हैं, कहीं पे घूमने फिरने गए होंगे, लेकिन वो जो जीजा की पार्टी होती है उसके पास जाता है पॉलिटिशियन, चूँकि वो होता है, पार्टी को जाके बताता है। इस तरह पार्टी एक्शन लेती है और डीसीपी को कहती है। डीसीपी का जब जोर आता है तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब होता क्या है, पुलिस वाले मनोज राणा से पूछते हैं कि कहीं पे कोई तुम्हारे जीजा की या तुम्हारी बहन की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। चूँकि उनके रिलेशन अच्छे थे, वो उनके घर आया जाया करते थे। उन्होंने बोला कि नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, दोनों मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत भी काफ़ी ज़्यादा था और किसी से कोई दुश्मनी नहीं, और सारे रिश्तेदारों से पूछ-गुछ भी कर ली है, किसी के घर भी नहीं गए वो दोनों। नाज़रीन ग्रामी, पुलिस वाले उसके भाई से पूछते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा उनका करीबी हो जो जिससे तुमने पूछना हो और पूछते हुए रह गए हो, कोई गौर करो। वो अपने ज़हन के ऊपर जोर देता है कि ऐसा कौन है जो उनके काफ़ी करीब था। वो कहता है ज़्यादा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी सिस्टर एक रोमा नाम की लड़की का नाम लिया करती थी कि वो काफ़ी अच्छी मेरी दोस्त है। तो अब रोमा का मुझे नहीं पता। रोमा चूँकि मैं जानता हूँ कि साथ ही इलाके में रहती है और उसका नंबर भी मेरी बहन के घर में लिखा हुआ। यूँ वो उसका नंबर ढूंढते हैं, नंबर ढूंढने के बाद रोमा के घर में जाते हैं, जाके पता करते हैं। इत्तेफाक से रोमा उस दिन घर होती है, वो भी उसकी बहन की हम उम्र होती है और वो कोई और नहीं होती, उसकी बहन के ब्यूटी पार्लर के ऊपर काम ही करती है। रोमा के घर में उसका बेटा होता है 19 साल का और उसकी एक बेटी होती है, लेकिन बेटी अपनी नानी के घर गई होती है। बेटा और माँ दोनों घर में होते हैं। शोहर उसका वफात पा चुका होता है 22 साल पहले ही। नाज़रीन, पुलिस वाले रोमा से पूछते हैं कि तुम्हारी सहेली, वो बताते हैं कि हाँ, वो 28 फरवरी को गई थी पार्लर के ऊपर, लेकिन पार्लर वो खोलने आई नहीं। उस दिन मैं उनके घर गई तो घर पे भी ताला लगा हुआ था। पहले वो जिधर कदर भी जाते थे तो हम लोगों को ज़रूर बता के जाते थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है कि उन लोगों ने हमें बताया भी नहीं। मैं उसे कॉल करती रही हूँ, लेकिन मियाँ बीवी में से किसी ने फ़ोन भी नहीं सुना। वही कहानी सुना देती है जो चल रहा होता है। वो कहते हैं जी अच्छा चलें, ठीक हो गया। वो पूछते हैं, पूछने के बाद चले जाते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वो उन दोनों के मोबाइल नंबर की लोकेशन निकलवाते हैं, तो पता चलता है जी हरद्वानी एक इलाका होता है गाज़ियाबाद के साथ ही, उनकी लोकेशन वहाँ की आ रही होती है कि लास्ट टाइम उनकी लोकेशन वहाँ थी, वहाँ पे जाके उनके नंबर बंद हो गए। वो एक टीम हरद्वानी के लिए रवाना करती हैं। दूसरी तरफ वो सोचते हैं कि अभी बतीता का भाई आया, बतीता की एक दोस्त से पता चला कि वो राब्ते में नहीं, लेकिन ये राजेश अग्रवाल का कोई पीछे घर के आया ही नहीं, कोई पता करने, कोई भाई को बयान कि आखिर वो गुम हो गया, क्या उसको किसी की फ़िक्र नहीं थी। ऐसे उसके रिश्तेदारों के पास जाया जाता है, उससे पूछते हैं। तो एक रिश्तेदार बताता है कि मुझे राजेश अग्रवाल का फ़ोन आया था कि हम लोग हरद्वानी मियाँ बीवी घूमने जा रहे हैं, तो तुम लोग परेशान नहीं होना, हम कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे, इसलिए हम लोग कोई लोग पता करने नहीं आए। पुलिस वाले सोचते हैं कि हरद्वानी में तो
हमारी एक टीम भी है। तो वो पूछते हैं किस नंबर से कॉल आई थी। वो एक रॉन्ग नंबर था, रिश्तेदार वो नंबर दे देता है, इत्तेफाक से वो नंबर भी चल रहा होता है। जो टीम हरद्वानी गई होती है उनको वो नंबर दिया जाता है, लोकेशन दी जाती है, टीम उस नंबर को लेके लोकेशन पे जाती है। वो नंबर किसी लड़की का होता है, लड़की से पूछा जाता है, वो कहती हाँ मैंने एक कॉल करवाई थी एक लड़के को। पुलिस हैरान रह जाती कि लड़के को कॉल करवाई थी। वो कहते हाँ। वो राजेश अग्रवाल की तस्वीर दिखाते हैं कि ये कोई 50 साल का आदमी। वो कहते नहीं ये 50 साल का तो नहीं, वो तो 19-20 साल का कोई लड़का था, तो लड़के को कॉल हमने करवाई थी। पुलिस वाले हैरान रह गए थे कि लड़का कौन है। आखिर उनकी जो लोकेशन थी वो एक जगह पे रुक भी नहीं रही थी, वो हरद्वानी घूमने गए थे, लेकिन इतने दिनों से किसी होटल में भी वो ठहरे नहीं थी। लोकेशन उनकी किसी होटल में नहीं गई थी, बल्कि वो चल फिर ही रहे थे रोडों के ऊपर, कभी रेलवे स्टेशन के ऊपर, ऐसे ही। अब दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ ये होता है हरद्वानी लारी अड्डा जो होता है वहाँ पर एक स्कूटी खड़ी होती है काफ़ी दिनों से। इलाके के जो लोग होते हैं काफ़ी नोटिस करते रहते हैं, और जो पार्किंग वाले भी होते हैं वो भी काफ़ी नोटिस करते हैं कि इतने दिनों से स्कूटी का कोई लेन देन वाला नहीं आया। वो जो थाने में स्कूटी को दे देते हैं कि ये स्कूटी है जी, कोई पार्किंग में खड़ा करके चला गया लेकिन लेने नहीं आया। पुलिस वाले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवाते हैं, पता चलता है ये तो किसी राजेश अग्रवाल बंदे के नाम है और ये नजवाबाद के इलाके का है। पुलिस वाले उस थाने के इलाके के थाने से रब्ता करते हैं, थानेदार बताता है कि हाँ राजेश अग्रवाल तो गुम होया है, वो हरद्वानी आया हुआ था। तो वहाँ से अब उसकी स्कूटी भी मिल गई। वो जो टीम होती है पहले ही हरद्वानी में हो जाती है, स्कूटी अपने कब्ज़े में लेती है। अब पता चलता है जी ये राजेश अग्रवाल की ही स्कूटी है, लेकिन ये पार्किंग एरिया में कौन खड़ी करके गया है। लिहाजा वो लारी अड्डे के पार्किंग एरिया के दाएँ बाएँ जो करीब शरीब होते हैं उनके कैमरे को खंगालना शुरू कर देते हैं, कैमरों से चेक करते हैं। वहाँ पे एक लड़का आता है और उसकी शक्ल भी कैमरे में बहुत अच्छे से कैद हो चुकी होती है। पुलिस वाले सोचते हैं हाँ ये कौन है, इसे कहीं पे दिखा है। अब मनोज राणा जो होता है वो भी साथ होता है, वो कहता है ये कोई और नहीं, ये रोमा का बेटा है। नाजरीन ये तो बात हैरानगी वाली हो गई। रोमा का बेटा जो 19 साल का था, ये तो वो बाइक खड़ी कर रहा है। वो फ़ौरन वहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं, हरद्वानी से वापस आ जाते हैं नजीबाबाद में। वापस आके वो रोमा के घर जाते हैं, जाके उसके बेटे को गिरफ़्तार कर लेते हैं। गिरफ़्तार करने के बाद सख्ती से पूछगछ की जाती है, पता चलता है जी हमने ही कत्ल किया। तो पता चल जाता है कत्ल किस तरह हुए। स्टोरी पूरी सुनाओ जी। अब रोमा के बेटे को स्टोरी सुनानी पड़ जाती है। सीन कुछ ये था जी कि मेरी माँ रोमा और 2 किराए के आशिक और मैंने मिलके ये चारों ने काम किया है। तो काफ़ी अरसे से हम प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन जिस दिन हमें टाइम मिला हमने कत्ल कर दिया। पुलिस वाले पूछते हैं कि कत्ल किया कैसे। वो कहता है जी मैं और मेरी माँ रोमा राजेश अग्रवाल के घर गए, वो घर में ही था। तो उसने हमें चाय शाय पिलाई, मैं हथौड़ा छुपा के अपने साथ लेके गया था। हमने चाय वगैरह पी, पीछे से जो किराए के 2 बंदे थे वो आए, उन्होंने आके राजेश अग्रवाल को पकड़ लिया। मैंने सर पे हथौड़े मारे, वो पता नहीं मरा या बेहोश हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है। हम उसको वहाँ पे छोड़ के आ गए। उसके बाद रोमा ने कॉल की बबीता को कि मैं अपने बेटे को भेज रही हूँ पार्लर में, तो तुम हमारे घर आओ, कोई ज़रूरी काम है, बाद में मेरा बेटा तुम्हें पार्लर में छोड़ के आ जाएगा। अब दोपहर का टाइम था, बबीता ने बोला कि चलें ठीक है, वैसे भी दोपहर को कोई कस्टमर तो आते नहीं, मैं घूम के आ जाती हूँ। बेटा जो जाता है रोमा का, उसको लेके आ जाता है। जब वो घर आते हैं तो उसका भी गला दबा देते हैं, गला दबा के वो बेहोश हो जाती है। तो उसको भी वो एक खड्डा खोदते हैं, उसमें दफन कर देते हैं, ऊपर से मिट्टी वगैरह डाल के जानवर बांध देते हैं। शाम होती है, शाम को राजेश अग्रवाल के घर जाते हैं, उसकी भी लाश उठाते हैं, गाड़ी में रखते हैं, लेके आते हैं रोमा के घर। वहाँ पे एक खड्डा खोदते हैं, खड्डा खोदने के बाद दफना देते हैं। अब उसके ऊपर कंक्रीट डालते हैं, एक दीवार खड़ी करते हैं, एक लाश दीवार की उस साइड पे, एक उस साइड पे, दोनों साइडों के ऊपर जानवर बांध दिए जाते हैं, नीचे दोनों लाशें होती है। अब होता क्या है नाज़रीन ग्रामी, पुलिस वाले ये सारी स्टोरी सुन लेते हैं। सुनने के बाद बोलते हैं कि अब ये बताओ कि ऐसी क्या वजह थी कि तुमने मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। तो वजह अब रोमा बताएगी। रोमा बताती है जी कि 22 साल पहले मेरे शोहर का इंतकाल हो गया और मैं ऐसे ही भड़क रही थी कि बबीता कि मैं पार्लर पे गई नौकरी के लिए। उसने मुझे नौकरी पे रख लिया। नौकरी के रखने के बाद उनके घर आना जाना शुरू हो गया। अब बबीता का और राजेश अग्रवाल का कोई बच्चा नहीं था। अब राजेश को जो मेरी बेटी और बेटा थे पापा बोलना लग गया। इस तरह हम दोनों की भी कुर्बतें बढ़ने लगी। राजेश का और मेरा अफेयर होना शुरू हो गया। तो अब मेरे आधार कार्ड के ऊपर भी राजेश का नाम पति के तौर पे दर्ज था, आईडी कार्ड के ऊपर भी राजेश का नाम दर्ज था और बच्चों के भी हर जगह के ऊपर नाम राजेश के ही दर्ज थे।
अब नाज़रीन ग्रामी, राजेश की खुद तो कोई बेटी या बेटा था नहीं, लेकिन जो रोमा थी उसकी बेटी और बेटे का बाप वो बन के चल रहा था और उनके ख़र्चे भी सारे संभाल रहा था और उसकी एक हिसाब की वो उसकी दूसरी बीवी ही हो गई। लेकिन बबीता को इस बारे कुछ आइडिया नहीं था, कुछ इल्म नहीं था, कुछ नहीं पता था। अब इन दोनों के रिश्ते में खटास कैसे आई? खटास कुछ यूँ आई कि अब 19 साल 20 साल हो गए इस चीज़ को। तो रोमा ने राजेश को बोला कि देखो अब हम शादी कर लेते हैं, कितना अरसा तो हो गया, अब हमारे बच्चे भी जो जवान हो गए हैं, नाम तो तुम्हारा ही है, हालांकि पहले वाले शोहर के थे, तो अब तो नाम तो तुम्हारा ही है, तो हम शादी कर लेते हैं। अरे लेकिन राजेश अग्रवाल कहता है कि नहीं, मैं अपनी बीवी बबीता को डिवोर्स नहीं दे सकता, मैं उसे तलाक नहीं देना चाहता। लेकिन जो रोमा होती है वो सख्ती करती है कि डिवोर्स दो, लेकिन वो डिवोर्स नहीं देता। इस तरह रिश्ते में खटास आ जाती है और रोमा जो होती है वो एक अपना नया आशिक ढूंढती है जिसका नाम होता है मुकेश। अब नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि मुकेश को पता चलता है कि रोमा का पुराना आशिक राजेश है और राजेश की 2 दुकानें भी चलती हैं, बिजनेसमैन है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है और उसकी बीवी जो है बबीता अग्रवाल वो भी ब्यूटी पार्लर चलाती है। यूँ उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है और उसे इस चीज़ का भी पता चलता है कि इसकी बेटी और बेटे के नाम भी जो हैं वो भी राजेश अग्रवाल के नाम से ही दर्ज है, बाप के नाम पे। तो वो जो आशिक होता है वो रोमा को कहता है कि क्यों ना हम इनका कत्ल कर दें, तो ये प्रॉपर्टी सारी तुम्हारे बच्चों के पास आनी हमारी हो जाएगी, जैसे तुम्हारे बच्चों की होगी फिर तुम्हारी होगी तो मेरी भी हो जाएगी। तो पहले तो रोमा नहीं मानती, लेकिन जब वो सारी बात समझाता है वो मान जाती है। यूँ ये कत्ल की सारी प्लानिंग होती है रोमा के आशिक के कहने के ऊपर। वो अपना एक साथ कज़न लेता है, कज़न लेने के बाद सारी प्लानिंग बनती, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। कत्ल करते हैं, दबा देते हैं। दबाने के बाद होता कुछ यूँ है कि पुलिस वालों को रोमा की बेटी बयान देती है कि एक रात मुझे नीचे से आवाज़ें आ रही थी, ज़मीन के नीचे से। मैंने अम्मी को बोला कि नीचे से कुछ चीज़ खटखटा रही है, आवाज़ें आ रही हैं किसी औरत की। तो अम्मी ने मुझे बोला कि नहीं, तुम्हारा वहम है, तुम सो के उठी हो। तो रोमा ने बोला भी कुछ ऐसे ही था। अगले दिन उसने बेटी को नानी के पास भेज दिया और अपने बेटे को साथ लिया और सुजुकी के ऊपर बाइक के ऊपर गई वो इलाका अग्रवाल में, हरद्वानी में। वहाँ पे जाके उसने आप खुद पीछे उतर गई और अपने बेटे को लारी अड्डे में भेजा। पार्किंग में उन्होंने वो सुजुकी खड़ी की और जो दोनों मोबाइल थे मियाँ बीवी के, राजेश अग्रवाल और बबीता अग्रवाल के, उसको उसके बेटे ने एक कपड़े में लपेटा और एक ट्रेन में छुपा के रख दिया जो कि मुरादाबाद जाने वाली थी। क्योंकि ये ट्रेन मुरादाबाद से हरद्वानी आती रही और हरद्वानी से मुरादाबाद जाती रही और पुलिस वाले यूं ही चक्कर काटते रहे और लोकेशन का पता करते रहे। वहाँ पे ही ट्रेन में ही वो दोनों नंबर बंद हो गए और पुलिस वाले घूमते रहे। लेकिन अभी ये चारों मुजरिम पकड़े गए हैं, अब जेल के अंदर है। जैसे ही इनका ट्रायल ख़त्म होगा, जो भी अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लाजमी दूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।